जय जैन दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान के चांदखेड़ी में निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की चल रही है धर्म सभा। श्रद्धालु ले रहे हैं पुण्य लाभ। मैनपुरी के करहल में 12 अगस्त को भव्यता के साथ मनाया गया मेडिटेशन गुरु वे संत सागर जी मुनिराज का 38वां परोपकार दिवस एवं जन्म जयंती समारोह। श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर नया गांव में 10 एवं 11 अगस्त को आयोजित हुआ विधान एवं विधि प्रतिष्ठा कार्यक्रम। छिपिटोला के निर्मल सेवा सदन में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज कर रहे हैं मूक माटी महाकाव्य के गूढ़ रहस्यों की व्याख्या। श्रद्धालु ले रहे हैं धर्म लाभ। आगरा के बलकेश्वर में चल रही है आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज की धर्म सभा। भक्तों को मिल रहा है मंगल प्रवचनों का लाभ। उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी मैनपुरी के करहल में 12 अगस्त को मेडिटेशन गुरु वे संत सागर जी मुनिराज का 38वां परोपकार दिवस एवं जन्म जयंती समारोह भव्यता के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर करहल वासियों के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों से आए दिगंबर जैन भक्तों ने उत्साह के साथ सहभागिता कर पुण्य लाभ अर्जित किया। गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मेडिटेशन गुरु वह संत सागर जी मुनिराज का वर्षा योग 2021 उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी मैनपुरी के करहल में हो रहा है। यहाँ 12 अगस्त को मेडिटेशन गुरु वह संत सागर जी मुनिराज का 38वां परोपकार दिवस एवं जन्म जयंती समारोह भव्यता के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में करहल के समग्र जैन समाज ने उत्साह से भाग लिया। समारोह का शुभारंभ विशिष्ट जनों ने चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन करके किया। अभी तो गुरुदेव पिघलोगे, अभी तो तस्वीर से निकलोगे, अभी तो गुरुदेव पिघलोगे। मंगलाचरण घिरोर के बालिका मंडल ने किया। इस दौरान भक्ति संगीत की मधुर ध्वनियों से पूरा परिसर भक्तिमय हो रहा था। मुनिराज के 38वें परोपकार दिवस एवं जन्म जयंती समारोह के पावन प्रसंग पर बालक बालिकाओं द्वारा अनेक सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गयी। दर्शन पाने तुम मधुबन आए। मेडिटेशन गुरु वह संत सागर जी मुनिराज ने अपने मंगल प्रवचनों में कहा कि जो व्यक्ति सच्चा इंसान बनेगा वही एक दिन भगवान बन पाता है। दुनिया भगवान बनने की कला सिखाती है और हमारा जैन दर्शन भी कहता है कि भगवान जरूर बनो, लेकिन उससे पहले एक सच्चे इंसान जरूर बनो। जो व्यक्ति सच्चा इंसान बनेगा वही एक दिन भगवान बन पाता है। तो सच्चा इंसान कौन बनेगा, इसका पाठ संस्कारों में सीखना पड़ता है। आज बहुत सारे ऐसे कर्तव्यनिष्ठ हमारे बीच में बैठे हैं जो अपनी माता पिता का सबसे पहले सम्मान करते हैं। आज की इस युग में भी वो उनके चरण वंदना करके हर काम पे निकलते हैं। करहल में पूज्य गुरुदेव के इस चातुर्मास में पारस हॉस्पिटल का निर्माण होने जा रहा है, जिसके निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करने के लिए समाज बंधुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिन्हें कमेटी द्वारा सम्मानित किया गया। आज ये सकल दिगंबर जैन समाज ही नहीं अपितु पूरी करहल की जनता का परम सौभाग्य है कि आचार्य श्री का चातुर्मास के रूप में इस करहल नगरी को आशीर्वाद मिला है। और एक करहल का नागरिक होने के नाते मैं भी पूरे पारस हॉस्पिटल की टीम की तरफ से आचार्य श्री का आभार और अभिनंदन करता हूं। मुनिश्री ने एक और बीड़ा उठाया है कि क्षेत्र तो सुरक्षित तो सुनिश्चित रहें,
लेकिन आप और आपके परिवार और समाज सुरक्षित रहें, इसलिए उन्होंने हॉस्पिटल बनाने का जो बीड़ा उठाया है वो वास्तव में अद्भुत है। मैं गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करता हूं और उन महान बाबों को साधुवाद धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हॉस्पिटल बनाने के लिए, जिन समाज ने हॉस्पिटल बनाने के लिए प्रेरणा निकल के आगे बढ़े हैं और जो समाज, जो महान बाब हॉस्पिटल बनाने के लिए दान दे रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इस पावन अवसर पर गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुवर का पिच्छिका परिवर्तन कराकर और उनकी चरण वंदना कर मंगल आशीर्वाद भी लिया। मेडिटेशन गुरु वहसंत सागर जी मुनिराज के वर्षा योग में करहैल में प्रतिदिन धर्म की गंगा बह रही है, जिसमें समाज बंधु उत्साह के साथ सहभागिता कर पुण्य लाभ ले रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए करहैल मैनपुरी उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। मन का पंछी डोल रहा, पीहू पीहू बोल रहा। उदयपुर के खेरवाड़ा स्थित श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर नया गांव में 10 और 11 अगस्त को विधान एवं वेदी प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन त्रिमूर्ति परिसर के जीर्णोद्धार उपरांत किया गया। कार्यक्रम भव्यता के साथ निर्विघ्न संपन्न हुआ, जिसमें समग्र जैन समाज ने सहभागिता की। उदयपुर के खेरवाड़ा स्थित श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर नया गांव में 10 और 11 अगस्त को विधान एवं विधि प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन त्रिमूर्ति परिसर के जीर्णोद्धार उपरांत किया गया। कार्यक्रम भव्यता के साथ निर्विघ्न संपन्न हुआ। समाज बंधुओं ने बताया कि नया गांव में लगभग 50 जैन परिवार रहते हैं और इन्हीं के सहयोग से हर 2 वर्ष बाद मंदिर में जीर्णोद्धार होते चले आ रहे हैं। अंत में त्रिमूर्ति का परिसर का जीर्णोद्धार किया गया। श्री दिगंबर जैन समाज नया गांव, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर, एक ये छोटा सा गांव है जिसके अंदर करीबन 50 दिगंबर जैन के मकान हैं, लेकिन उसमें से धन अर्जन करने के लिए 20 परिवार बाहर रहते हैं। हैदराबाद, मुंबई, खेरवाड़ा, उदयपुर, जयपुर। एक श्रावक ने बताया कि इस क्षेत्र पर विकास कार्य होने से आज ये क्षेत्र बड़े तीर्थ क्षेत्र का रूप ले चुका है। यहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस क्षेत्र की विशेषता करता है। यहाँ आने वाले जैन मुनियों ने भी इस क्षेत्र की विशेषता की है। नया गांव एक ऐसा तीर्थ क्षेत्र बन गया है जिसकी आप बुरी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते। इस क्षेत्र का विकास एवं जीर्णोद्धार सारा माननीय हमारे संरक्षक महोदय बीटी शाह साहब द्वारा किया गया है और यहाँ की अस्थायी प्रॉपर्टी भी देखें तो आप भगवान की दया से काफ़ी अच्छी है और जो भी साधु संत आता है वह इसकी बुरी प्रशंसा किए बिना नहीं रहता है। श्री दिगंबर जैन समाज नया गांव के अध्यक्ष श्री हीरालाल जैन ने कहा कि इस क्षेत्र पर जितने भी विकास कार्य हुए हैं वह सब भगवान आदिनाथ की कृपा से हुए हैं। यहाँ पर जो मानक स्तंभ है सर्वश्रेष्ठ बना हुआ है और ये हमारा आदरणीय शाह साहब, बीटी शाह साहब ने बनाया है। त्रिमूर्ति में हम सबका सहयोग है। मेन जिनालय श्री आदिनाथ भगवान का वहाँ बहुत ही अच्छा सुंदर कार्य किया हुआ है। हम सिर्फ यहाँ 25 मकान हैं और बाहर करीब बाहर सब रहते हैं। मतलब श्री रमेश चंद्र जैन ने वेदी प्रतिष्ठा कार्यक्रम की कवरेज के लिए आई जिनवाड़ी चैनल की टीम को धन्यवाद देते हुए कहा कि हमारे समाज द्वारा मंदिर में किए गए सभी विकास कार्य बेहद सराहनीय हैं। मैं ये आशा करता हूँ कि ये हमारा कार्यक्रम सभी को पसंद आएगा और सबके अंदर एक धार्मिक भावना प्रेरित करेगा। इसी शुभ कामना और शुभ भावना के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ और जिनवाड़ी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के त्रिमूर्ति परिसर के जीर्णोद्धार उपरांत आयोजित हुए इस 2 दिवसीय विधान में वेदी प्रतिष्ठा कार्यक्रम में समाज बंधुओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और सभी मांगलिक कार्यक्रमों को विधिवत संपन्न कर पुण्य लाभ लिया। जिनवाड़ी चैनल के लिए नया गांव, खेरवाड़ा, उदयपुर, राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान के झालावाड़ स्थित खानपुर के चांदखेड़ी जैन मंदिर में परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग का मंगल चातुर्मास चल रहा है। यहाँ पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में प्रतिदिन धर्म प्रभावना हो रही है। इस पवित्र सरिता में संपूर्ण देश के गुरुवर के अनन्य भक्तगण आकर डुबकियां लगा रहे हैं और स्वयं को कृतार्थ कर रहे हैं।
संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज राजस्थान के झालावाड़ स्थित खानपुर के चांदखेड़ी जैन मंदिर में विराजमान हैं। यहाँ नित्य दिन गुरुदेव की धर्म सभा चल रही है, जिसमें पूज्य गुरुदेव अपनी मंगलवाणी से भक्तों को धर्म का मर्म बता रहे हैं। गुरुदेव की धर्म सभा में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से आए भारत जैन ने पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चांदखेड़ी के मूल नायक आदिनाथ भगवान की प्रथम शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर स्वयं को बड़ा ही सौभाग्यशाली महसूस किया। आज ये हमारे परिवार का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि आज हमने चांदखेड़ी बाबा के दर्शन किए और परम पूज्य निर्यापक मुनि 108 श्री सुधा सागर महाराज जी के सानिध्य में आज हमें चांदखेड़ी वाले बाबा जी के प्रथम अभिषेक व शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रवचन के दौरान यहाँ पर हमें कमेटी से सम्मानित किया गया, उसके लिए हम यहाँ की कमेटी के बहुत बहुत आभारी हैं। निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की धर्म सभा में आए अतिशय जैन ने गुरुवर की अमृतवाणी श्रवण की और अपने जीवन में संयम धारण करने का ज्ञान लिया। आज के प्रवचन से मुनि श्री के ये सीख मिलती है कि हमें अपनी वाणी पे कैसे संयम रखना चाहिए, कैसे अगर हम अपनी गलत भाषा का प्रयोग करते हैं तो उससे हमें कितना पाप और कितना पुण्य का बंद होता है। पुण्य का तो बंद होता नहीं, अथवा पाप का और बढ़ता ही जाता है हमारा घड़ा, जिससे ना चाहते हुए भी, ना भी कोई हिंसा करते हुए भी हमसे पाप हो जाता है। तो इसीलिए हमें ये देखना चाहिए और अपनी वाणी पे विराम लगाना चाहिए कि हम क्या सोच समझ के बोल रहे हैं, हमें उस पर साधन रखना चाहिए। चांदखेड़ी जैन मंदिर में पूज्य गुरुदेव की मंगलवाणी श्रवण करने संपूर्ण देश से भक्तगण आ रहे हैं और गुरुदेव का पाठ प्रक्षालन कर स्वयं को धन्य कर रहे हैं। इस पावन अवसर पर कमेटी द्वारा आगंतुकों का सम्मान भी किया जा रहा है। जुनवाड़ी चैनल के लिए चांदखेड़ी जैन मंदिर खानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में इन दिनों भगवान श्री पार्श्वनाथ के चरित्र पर आधारित श्री पार्श्व कथा चल रही है, जिसका सुंदर वर्णन मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्रीमुख से किया जा रहा है। शुक्रवार को भी मुनिश्री ने सम्राट आनंद से मुनिराज आनंद बने मुनिश्री की कथा को आगे बढ़ाते हुए उनके द्वारा की गई तप साधना व्रत और नियम के बारे में विस्तार से बताया। ताजनगरी की धरा पर इन दिनों हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मुखारविंद से निरंतर ज्ञान की अमृत वर्षा हो रही है। हजारों की संख्या में भक्त मुनि श्री के श्रीमुख से प्रवचनों को सुनने के लिए MD जैन इंटर कॉलेज में बनाए गए भव्य कथा स्थल पर पहुंच रहे हैं। हुई गलतियों पर अपने भीतर से एक ऐसा दुख अपने ही अंतरात्मा में अभिव्यक्त करना सीखो कि ये जो मुझसे पाप हो रहा है, ये पाप हुआ है, इस पाप को हे भगवान मैं अब छोड़ना चाहता हूँ। मुझसे जो पाप हुआ है, यह पाप का मैं प्रायश्चित लेना चाहता हूँ। मैं ऐसा पाप अब नहीं करूंगा। इस पाप के भार से मेरी आत्मा नरक और त्रियंश गति में न चली जाए, इसलिए मैं इस पाप का प्रायश्चित आज ही करके मैं अपने आप को शुद्ध करना चाहता हूँ। प्रातःकाल की बेला में मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मुखारविंद से भगवान श्री पार्श्वनाथ के चरित्र पर आधारित श्री पार्श्व कथा का सुंदर वर्णन मुनिश्री के श्रीमुख से किया जा रहा है। साथ ही कथा के दौरान मुनिश्री अपने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों को जन्म और मृत्यु के साथ साथ पुनर्जन्मों के कारण और मनुष्यों को होने वाले दुखों और सुखों के बारे में विस्तार में बता रहे हैं। साथ ही वास्तविक सुख और क्षणिक सुख के अंतर को भी समझा रहे हैं। जय जय गणनायक महातपस्वी आभा मंडल हर पल में ज्योति चरण गति माने रे हो गुरुवर तेरे में लगता मेरा ध्यान रे हो गुरुवर तेरे में लगता मेरा ध्यान रे। आत्मा की लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए, आत्मा के वैभव को प्राप्त करने के लिए इस तप के वैभव को, तप की लक्ष्मी का सेवन कराया जाता है और इसी सेवन से आत्मा के गुणों का निखार होता है। मंगलाचरण में आप लोग पढ़ रहे हैं, मोह महातम दलन दिन तप लक्ष्मी भरता।
तप रूपी लक्ष्मी के भरतार हैं, स्वामी हैं, और यह तप भी एक लक्ष्मी है, ये भी एक वैभव है। लक्ष्मी हर उस चीज को कहा जाता है जो हमारे लिए वैभव स्वरूप हो, समृद्धि स्वरूप हो, जिससे आत्मा की समृद्धि होती है, आत्मा के गुणों का निखार होता है, आत्मा के गुण शुद्ध होते हैं, वह तप रूपी लक्ष्मी कही जाती है। शुक्रवार को श्री पार्श्व कथा की शुरुआत अनिल जैन परिवार के द्वारा मुनिश्री के पाद प्रक्षालन और पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र अनावरण के साथ हुई। इस दौरान पुण्य अर्जन शैली का धर्म छिपिटोला, नॉर्थ ईदगाह, मधुनगर और सदर के लोगों को मिला। इस दौरान पुण्य अर्जन शैली के सदस्यों ने मुनिश्री के समक्ष सुंदर भजन प्रस्तुत किए, तो वहीं बालिकाओं ने संगीतमय भक्तिमय वातावरण में मंगलाचरण के माध्यम से मुख्य मंच से सुंदर भजन पर शानदार प्रस्तुतियाँ पेश की। जिसके माध्यम से आत्मा के गुण निखरते हैं और दोषों का अभाव होता है। इन तपों का एक बार सेवन करने के बाद में फिर बार बार सेवन करने की जरूरत नहीं रह जाती। एक बार आत्मा से दोषों का अभाव हो जाने के बाद में आत्मा के अंदर जो शुद्धता आ जाती है, वो शुद्धता उसकी आगे भी काम आती रहती है। और इस तरह के तप, जो वो तप वास्तव में जब पार्श्वनाथ तीर्थंकर के रूप में होंगे, उस पर्याय में होंगे, वो तप तब नहीं कर पाएंगे, वो तप जो अब कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। हम पूज्य मुनिश्री प्रणम सागर महाराज के प्रवचन से पार्श्व कथा के अंतर्गत मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो रहा है। महाराज श्री ने कल बहिरंग तप के बारे में बताया था, आज अंतरंग तप के बारे में बताया। बहिरंग तप से हम शरीर को, सहनन को बढ़ा सकते हैं, शरीर को शुद्ध कर सकते हैं, और अंतरंग जो तप हैं उनके माध्यम से हम आत्मा की शुद्धि को प्राप्त करते हैं, और आत्मा की शुद्धि से आगे चल के क्षयिक दृष्टि बन के मोक्ष मार्ग हमारा प्रशस्त होता है। श्री पार्श्व कथा के 10वें दिन मुनिश्री ने कथा को आगे बढ़ाते हुए बताया कि किस प्रकार आनंद सम्राट ने मुनिराज अन्नद बनने की कथा सुनाते हुए उनके द्वारा किए जाने वाले तप और व्रतों के पालन के विषय में विस्तार में बताते हैं। इस दौरान मुनिश्री ने भक्तों में व्रत, तप और नियमों से होने वाले धर्म लाभ के बारे में भी बताया। बाहरी तपों में आपने जितने भी तप सुने थे, देखे थे, उन सब में हमारा शरीर तपता है, शरीर में सहनशीलता आती है। और कल आपसे कहा भी था कि अपनी फिजिकल बॉडी को अगर आप सहनशील बनाना चाहते हैं तो आप तप करना शुरू करें, तपना शुरू करें। तप के बिना इस शरीर रूपी माटी की कोई भी उपयोगिता नहीं है, और तप के माध्यम से ही यह शरीर जब तपता है तो बड़े बड़े जो इस शरीर के अंदर रोग होते हैं, अशुद्धियां होती हैं, उनका भी निष्कासन होता है। ये आगरा का परम सौभाग्य है कि महान मुनिराज आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य, उनका चातुर्मास आगरा की इस पावन धरा पे हो रहा है, और आरंभ ध्यान योग के माध्यम से ये अहम से आरंभ की ओर जाने की एक यात्रा प्रारंभ यहाँ पर की गई है। और मुनि श्री के सानिध्य में प्रतिदिन सुबह 8:30 बजे से 10 बजे तक प्रवचन हो रहे हैं, और बहुत अच्छा यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। व्रतों के बारे में, व्रत और तपों के बारे में आज मुनिश्री ने यहाँ पर प्रवचन में बताया कि किस तरीके से हमें व्रतों को धारण करना चाहिए। बता दें कि श्री पार्श्व कथा का समापन 19 अगस्त को किया जाएगा। उससे पहले 15 अगस्त को उपसर्ग विजेता तीर्थंकर भगवान श्री पार्श्वनाथ निर्वाण महोत्सव की तैयारियां की जा रही हैं, जिसको लेकर कथा स्थल पर विशाल सम्मेद शिखर की रचना की जा रही है, जिसको बनाने में कोलकाता के कारीगर दिन रात जुटे हुए हैं। जिनवाणी चैनल के लिए MD जैन, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।
आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के शिष्य मुनिश्री वीर सागर जी महाराज सत्संग ताज नगरी में विराजमान हैं। छिपीटोला के निर्मल सेवा सदन में मुनिश्री आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा लिखित मूक माटी महाकाव्य के गूढ़ रहस्यों की व्याख्या भक्तजनों के बीच कर रहे हैं। आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के शिष्य मुनिश्री वीर सागर जी महाराज सत्संग ताज नगरी में विराजमान हैं। छिपीटोला के निर्मल सदन में मुनिश्री आचार्य श्री विद्यासागर जी द्वारा लिखित मूक माटी महाकाव्य के गूढ़ रहस्यों की व्याख्या भक्तजनों के बीच कर भक्तजनों को धन्य कर रहे हैं। शुक्रवार को धर्म सभा में मुनिश्री ने भक्तजनों को बताया कि आचार्य भगवान ने मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ में अपने त्यागमयी जीवन के दौरान मनुष्य के कल्याण के लिए इस ग्रंथ की रचना की है। यह मूक माटी महाकाव्य जब इसे पढ़ते हैं, इसके विषय को देखते हैं, तो लगता है आचार्य भगवान की कितनी दूरदृष्टि है। वर्तमान में लोग बहुत सारे मैनेजमेंट गुरु के पास जाते हैं अपनी जिंदगी को व्यवस्थित करने के लिए, अपनी सोच को बदलने के लिए, अपने भीतर से उस नेगेटिविटी को निकालने के लिए। बहुत सारे काउंसलर की सहायता लेते हैं, साइकियाट्रिस्ट की सहायता लेते हैं, ताकि जिस दबाव में वो जीवन जी रहे हैं, जिस परेशानी में, मानसिक दुविधाओं में जो जी रहे हैं, उस मानसिकता से वो ऊपर उठ सके। धर्म सभा में मुनिश्री ने बताया कि आचार्य श्री ने महाग्रंथ में लिखा है, जो व्यक्ति जैसा बोले और वह कर्म में वैसा ही करे तो वह व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है। आचार्य श्री ने ग्रंथ में यह बताने की कोशिश की है कि मनुष्य को प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने चित्त को, जीवन को समाज कल्याण में लगाना चाहिए। आचार्य भगवान की पंक्तियों को पढ़ते हैं तो लगता है वे आचार्य भगवान, उन्होंने हम सबको वो सारे के सारे सूत्र दे दिए हैं इतने वर्षों पूर्व, जो आज दुनिया मांगने के लिए इधर उधर भागती फिरती है। आज जो मैनेजमेंट के सूत्र उन पुस्तकों में मिलते हैं, वे सूत्र भी इस मूक माटी महाकाव्य में भरे हुए हैं। जो आचार्य भगवान ने लिखा है, एक एक पंक्ति को देखना और थोड़ा सा उनके जीवन को भी देखते जाना। कल पेज नंबर 11 में एक पंक्ति आई थी, आयास से डरना नहीं, आलस से करना नहीं, प्रयास से, कोशिश से घबराना नहीं, और जीवन में आलस से कभी करना नहीं। ये आचार्य भगवान ने जो पंक्ति लिखी है, उनका स्वभाव इस प्रकार का है। बिल्कुल जैसा वो जीते हैं, उन्हीं को उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से इस महाकाव्य में उतारा है। आचार्य भगवान स्वयं कभी किसी भी प्रकार के आयास से, प्रयास से डरते नहीं। मुनिश्री ने बताया कि संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में कई बड़े बिजनेस टाइकोन, राजनेता और प्रोफेशनल आते हैं और उनसे जीवन में सफल होने का आशीर्वाद लेते हैं। मुनिश्री के श्रीमुख से जिनवाणी को सुनकर सभी भक्त अपना जीवन सफल कर रहे हैं। जिनवाणी चैनल के लिए छिपीटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। 14 अगस्त को निर्मल सेवा सदन छिपीटोला में मुनिश्री 108 वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज एवं मुनिश्री धवल सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस समारोह मनाया जाएगा। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रबंध समिति ने मुनिराजों के दीक्षा दिवस समारोह को भव्यता से मनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। निर्मल सदन में महाराज जी का विशेष मंगल प्रवचन दीक्षा दिवस के ऊपर होगा और निर्मल सदन में एक हमने झांकी सम्मेद शिखर के रूप में तैयार की है, उसका अवलोकन, उसका सब समाज के लिए महाराज जी के द्वारा उद्घाटन होगा। उसके बाद समाज को समर्पित होगी और उसी पर लड्डू चढ़ाने की व्यवस्था होगी। पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण दिवस मुनि श्री वीर सागर जी महाराज, मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज, मुनि श्री धवल सागर जी महाराज का दीक्षा महोत्सव मनाने जा रहे हैं छिपीटोला निर्मल सदन में, जो कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से दीक्षित हुए थे। उन्हीं के कल 14 अगस्त को दीक्षा महोत्सव समारोह है और इसके उपरांत कल से महाशांति धारा स्थापना दिगंबर जैन मंदिर में होगी।
आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी की पूजा अर्चना की कल होगी और रात शाम को वात्सल भोज की व्यवस्था समाज द्वारा की गई है। वर्तमान की वर्तमान संत श्रीमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के तिरुमंगराज हमारे नगर में पधारे। हम सभी बड़े प्रसन्न और उत्साह भाव से उनकी भक्ति कर रहे हैं। जैसा कि हमारा सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ कि प्रथम बार आचार्य श्री के तिरुमंगराजों का दीक्षा दिवस हमें मनाने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। इसमें पूरा नगर बड़ा हर्ष उल्लास के साथ तैयारियां कर रहा है। कल के लिए सभी वर्ग तैयार हैं, आचार्य श्री का पूजन करेंगे और महिला वर्ग और बहनें वर्ग भी सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत करेंगी और अपनी भक्तियाँ प्रकट करेंगी तथा हम तिरुमंगराजों का दीक्षा दिवस मनाने के लिए तैयार। परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज सत्संग श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर गंगे गौरी पार्क बलकेश्वर में विराजमान है। एक धर्म सभा में आचार्य श्री ने प्रवचनों के माध्यम से धर्म प्रभावना की। धर्म सभा में शहर भर से भक्तजनों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर गंगे गौरी बाग बलकेश्वर आगरा में आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज विराजमान हैं। धर्म सभा में मुनि श्री ने धर्म प्रभावना की। आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज ने प्रवचन के दौरान बताया कि जब तक जिसका समय नहीं आया है तब तक कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। अगर सारे के सारे आदिनाथ भगवान के जमाने में सुधर जाते तो भगवान महावीर स्वामी क्या करते? उनकी वाणी का क्या प्रभाव पड़ता? उनकी वाणी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए का हर चीज का एक समय आता है ना, और वह कार्य समय पर भी होता है। जैसे राई भैया कहते ना कि 2 बुड्ढों को साथ ले चल। अरे 2 को क्यों? ये क्यों नहीं कहते सारे बुड्ढों को साथ ले चल? है ना? लेकिन जिन 2 की कह रहा है तो उल्टे बह रहे हैं, है ना? उनका तो बहाव भी चल रहा है। तो कहा भाई ऐसा ही बहाव चलता है ना, कि जब तक जिसका समय नहीं आया है तब तक कितने भी उपाय किए जाएं वहां कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। और जब समय आ जाता है तो थोड़ा सा निमित्त, बहुत बड़ा नहीं, बिल्कुल इतना हल्का सा निमित्त वही काम कर जाता है। बलकेश्वर जैन मंदिर में आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज ने बताया कि धर्म मंदिर की 4 दीवारियों से शुरुआत नहीं होती है। मानव मात्र के प्रति जो वात्सल्य प्रेम होता है उसका नाम ही धर्म है। उन्होंने बताया कि मानव मात्र के प्रति दया का भाव, करुणा का भाव, उत्थान का भाव होता है, उसी का नाम धर्म होता है। धर्म मंदिर की 4 दीवारियों से शुरुआत नहीं होता है। मानव मात्र के प्रति जो हमें एक वात्सल्य और प्रेम होता है उसका ही नाम धर्म है। और समुचित जाति मात्र को, ना कि जैन, सिख, ईसाई, हिंदू, ये कोई धर्म का आकलन नहीं किया जाता है। धर्म का आकलन मानव मात्र जाति और प्राणी मात्र के प्रिय होता है। जो हमारी मानव मात्र के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव होता है, करुणा का भाव होता है, उत्थान का भाव होता है, सहिष्णुता का भाव होता है, उसी का नाम धर्म है। तो इस तरह संसार के सारे प्राणी उस धर्म को प्राप्त हों और उस तरह के धर्म को वह अंगीकार करें। सबसे पहले इंसान को चाहिए कि हम इंसान के प्रति प्रेम भाव और वात्सल्य भाव के साथ रहें। यही यहाँ से ही धर्म की शुरुआत होती है। इसका नाम व्यवहार धर्म होता है। इसके बाद वास्तविक धर्म की शुरुआत होती है। तो ऐसे उस व्यवहार धर्म को हम पहले अपनाएं, वास्तविक धर्म उसके बाद स्वयं प्राप्त हो जाएगा। धर्म सभा में आचार्य श्री ने भक्तजनों को बताया कि कोई भी भक्त गुरुवर की और श्री जी की प्रतिमा के चरणों का स्पर्श करता है, भगवान और गुरुवर उनकी मंगल जीवन की भावना करते हुए आशीर्वाद देते हैं। हनुमान जी उस समय तीर्थ यात्रा करने गए थे। कहाँ पर? कैलाश पर्वत पर। और वहां ठहरे वो अपने पूरे परिकर के साथ, पूरी सेना के साथ। क्यों? राजा थे, कोई सामान्य थोड़ी। तो पूरा परिकर, पूरे परिजन सबके साथ ठहरे। और अर्धरात्रि के समय उन्होंने देखा कि एक तारा टूट करके नीचे गिर रहा है। उल्का टूटा और नीचे। तो उन्होंने कहा जब इन देवों की आयु भी स्थिर नहीं है, इनको भी मरना है, जो भी मर गए, अपन कहाँ स्थिर रहेंगे। और सुबह उसी कैलाश पर्वत पर दीक्षा दी और तपस्या कर, है ना। लेकिन यहाँ तो एक तो क्या सारे तारे टूट के नीचे गिर जाए तो,
तो कहते हैं कोई बात नहीं, है ना, अपने यहाँ थोड़ी गिरे, वो तो उधर गिरे, है ना, वो जो कुछ होगा तो उनका होगा, अपना क्या होगा। बल्केश्वर जैन मंदिर में आचार्य श्री के मंगल वर्षा योग को लेकर भक्तजनों में आचार्य श्री के श्रद्धा भाव का माहौल बना हुआ है। भक्तजन गुरुवर की जिनवाणी को सुनकर धन्य हो रहे हैं। आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज का चतुर्मास गंगे गौरी बल्केश्वर ग्रेटर कमला नगर में चल रहा है। सभी भारी संख्या में सभी लोग दर्शन के लिए ग्रेटर कमला नगर के सभी श्रद्धालु आ रहे हैं। प्रवचन सुबह 8:30 बजे से चालू होता है और आचार्य श्री की बहुत ही मधुर वाणी है। सभी उसको वाणियों को सुनकर सभी धन्य हो रहे हैं, सभी आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। हमारे यहाँ परम पूज्य 108 आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज विराजमान हैं, जो कि यहाँ बहुत ही धर्म प्रभावना हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, सभी धर्म प्रेमी बंधु धर्म लाभ ले रहे हैं। इतना धर्म हो रहा है, मतलब सोच नहीं सकते थे, इतना आनंद आ रहा है, गजब का। आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज की धर्म सभा में शहर की विभिन्न शैलियों से शामिल होने के लिए भक्त प्रातः बेला में बल्केश्वर जैन मंदिर पहुंच रहे हैं। जिनवाणी चैनल के लिए बल्केश्वर, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। आर्यका श्री 105 आदर्शमती माताजी सत्संग ने सजग श्री मां की यम संलेखना पूर्वक समाधि कराई। 11 अगस्त रात्रि में आर्यका माताजी ने उन्हें चारों प्रकार के आहार का त्याग कराया और नमोकार मंत्र सुनाया। सजग श्री मां 10 प्रतिमाधारी थी। आर्यका माताजी वर्तमान में ललितपुर में विराजमान हैं, जहां उनका मंगल चातुर्मास चल रहा है। आचार्य श्री विमत सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में श्री भक्तामर सम्यक ज्ञान शिविर चल रहा है, जिसमें 12 अगस्त को 19वें काव्य का आचार्य श्री के श्रीमुख से व्याख्यान किया गया। भक्तामर शिविर भगवान आदिनाथ की मंगलमय स्तुति एवं आराधना की जा रही है, जिसमें काफी संख्या में भक्त पहुंचकर धर्म लाभ ले रहे हैं। तेंदुखेड़ा के प्रतिष्ठित परिवार के 2 सगे भाई एक साथ जैनेश्वरी दीक्षा लेने जा रहे हैं। आचार्य श्री के करकमलों से होने वाली इस शुल्लक दीक्षा से पूर्व दोनों भाइयों की तेंदुखेड़ा में बिनौली यात्रा निकाली गई। वहीं तेंदुखेड़ा में विराजमान मुनिश्री कुंतु सागर जी महाराज से दोनों भाइयों ने आशीर्वाद लेकर क्षमा याचना की। पर्यावरण संरक्षण व सामाजिक चेतना का अभियान चला रही पर्यावरण मित्र दिव्या कुमारी जैन को नेशनल यूथ अवार्ड के लिए चयनित किया गया। 12 अगस्त को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के करकमलों से दिव्या कुमारी को अवार्ड से मनोनीत किया गया। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन शालीमार एनक्लेव कमलानगर आगरा के मुख्य पुजारी श्री कौशल किशोर जैन को संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के करकमलों से शुल्लक दीक्षा प्रदान की जाएगी, जिसके अंतर्गत मेहंदी एवं गोद भराई की क्रियाओं को संपन्न किया गया। जबलपुर के मल्ल कुमार जैन मल्लू भैया आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से शुल्लक दीक्षा लेने जा रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर्ड मल्ल कुमार ने आचार्य श्री के समक्ष दीक्षा का भाव बनाया था। 72 वर्षीय मल्ल कुमार वर्तमान में दयोदय गौशाला महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इनका पुत्र वर्तमान में IAS अधिकारी है। आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज का कनॉट प्लेस दिल्ली में मंगल चातुर्मास चल रहा है, जहां प्रतिदिन सुबह आचार्य श्री के सानिध्य में शांति धारा पूजन और स्वाध्याय का कार्यक्रम चल रहा है और भक्त वहां पहुंचकर धर्म लाभ ले रहे हैं। मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास गुड़ायतन श्री सम्मेश शिखर जी पर चल रहा है, जहां प्रतिदिन मुनिश्री के मंगल प्रवचन हो रहे हैं। प्रवचन से पूर्व आचार्य श्री का चित्रनावरण, मुनिश्री का पाठ प्रक्षालन और मुनिश्री को श्रावकगण द्वारा शास्त्र भेंट किए जा रहे हैं। तो दर्शकों, अभी हमने देखा फोकस राउंड अप। आइए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जॉइन हाइलाइट्स।
दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों का वीडियो हमें भेजें, अथवा यदि आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण कार्यक्रम जैन फोकस में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय जिनेंद्र।